क्या भारत में घटने वाली है आबादी? क्या है NFHS-5 की रिपोर्ट के मायने? क्या जनसंख्या विस्फोट से डरकर हालात होने वाले हैं बिल्कुल उलट? नमस्कार, मैं हूं शहरीन और आप देख रहे हैं द जनता। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे यानी कि NFHS-5 की ताजा रिपोर्ट ने यह जरूरी बातें उजागर की हैं कि भारत में टोटल फर्टिलिटी रेट यानी कि राष्ट्रीय प्रजनन दर 2.2 से कम होकर 2.0 तक पहुंच गई है। प्रति महिला औसत प्रजनन दर 2.1 को रिप्लेसमेंट मार्क के रूप में जाना जाता है, यानी इस औसत पर जनसंख्या कमोबेश स्थिर रहती है। ये पहली बार हुआ है कि देश की राष्ट्रीय प्रजनन दर रिप्लेसमेंट मार्क से भी नीचे चली गई। गौरतलब हो कि ऐसा संयोगवश या किसी नाटकीय घटनाक्रम के तहत नहीं हुआ है। औसत प्रजनन दर में कमी की प्रवृत्ति काफी समय से दिख रही थी। ऐसे में ये मानना गलत नहीं होगा कि क्रमिक रूप से आया ये बदलाव काफी हद तक टिकाऊ है। निकट भविष्य में इसके अचानक फिर ऊपर का रुख ले लेने जैसे कोई आसार नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि देश की जनसंख्या को लेकर अपने नजरिए में भी हमें बदलाव लाने की जरूरत है। आजादी के बाद से ही जनसंख्या बढ़ोतरी को एक परेशानी के रूप में देखने के हम आदी रहे हैं। आपातकाल के दौरान तो जबरन नसबंदी जैसे कार्यक्रम भी सरकार की ओर से चलाए गए। तत्कालीन सरकार की उस वजह से हुई बदनामी के चलते उसके बाद की सरकारों ने वैसा कोई सख्त कार्यक्रम दोबारा शुरू नहीं किया, लेकिन अलग अलग स्तर पर जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश लगाने की कोशिशें चलती रही हैं। यहाँ तक कि कुछ हिंदुत्ववादी संगठन आज भी जनसंख्या वृद्धि को देश की एक बड़ी परेशानी के रूप में देखते हैं और इसके लिए उन समुदायों को दोषी ठहराते हैं जिनमें जन्म दर अपेक्षाकृत ज्यादा है। इतना ही नहीं, बीजेपी शासित कुछ राज्यों ने हाल ही में जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश लगाने के लिए कड़े कानून लगाने की भी बात कही। यूपी, असम, कर्नाटक, गुजरात आदि राज्यों में खुद मुख्यमंत्री या कैबिनेट सदस्य ऐसा कानून लाने का इरादा जता चुके हैं। बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा और अनिल अग्रवाल संसद में भी एक ऐसे निजी विधेयक का नोटिस दे चुके हैं। ये समझा जाना जरूरी है कि जनसंख्या को लेकर ऐसा विमर्श अब न केवल पुराना पड़ चुका है, बल्कि बदलते हालात में ऐसे प्रेरित कदम हानिकारक भी साबित होंगे। ताजा प्रवृत्ति जारी रही तो कुछ ही समय में हमारी आबादी घटने लगेगी और चुनौतियों का स्वरूप बिल्कुल बदल जाएगा। इसीलिए जरूरी है कि लकीर का फकीर बन पुराना राग अलापते रहने के बजाय हम खुद को आने वाली नई चुनौतियों के लिए तैयार करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।